नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी एनसीईआरटी बुक क्षितिज की कबीर की साखियाँ एवं शबद नामक काव्य पाठ का अध्ययन करेंगे। इस काव्य पाठ को पढ़ने से पहले हम कबीर के बारे में संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। साखियाँ की रचयिता है कबीर दास। कबीर दास का जन्म के विषय में लोगों में बहुत सारे मतभेद हैं। अलग अलग किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। किंवदंतियाँ मतलब कहावतें प्रचलित हैं। लोग उनके विषय में अलग अलग विचारधारा मानते हैं, लेकिन जो प्रमाणिक समय है यह माना जाता है कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। काशी में ऐसा माना जाता है कि एक ब्राह्मणी कन्या के गर्भ से इनका जन्म हुआ था। वह अविवाहित थी। लोक लाज की डर से उसने नदी में फेंक दिया था। उसके बाद नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। इस तरह से इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को समान माना और उनका जन्म 1518 ईस्वी में मगहर में हुआ। मगहर जो कि संत कबीर जिला के नाम से अप्रसिद्ध है। मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वह अनपढ़ थे, लेकिन उन्हें सामाजिक ज्ञान था। समाज में वह सत्संग किया करते थे, लोगों के साथ घुमा करते थे, तो जिससे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और जो उन्होंने सीखा उसको अपनी वाणी में कहा और उनके कहे हुए कथन को उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया। बीजक नामक ग्रंथ जो कि प्रमाणिक ग्रंथ है, यह 3 भागों में बटा है। सबसे पहला है इसमें साखी, दूसरा है शबद और तीसरा है रामायणी। कबीर दास जी की जो भाषा है वह पंचमेल खिचड़ी भाषा कही जाती है। पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो भाषा थी, इन्होंने ये पढ़े लिखे नहीं थे, यह जहाँ भी गए वहाँ के शब्दों को सुना, उन्हें अच्छा लगा तो उन्हें अपने काव्य में समेट लिया। तो इनकी जो भाषा है वह जन भाषा के करीब है। कबीरदास जी एक समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने हमेशा सामाजिक कुरीतियाँ और बुराइयों पर जमकर प्रहार किया। इसके अलावा इन्होंने हिंदू मुस्लिम धर्म दोनों की समान रूप से आलोचना भी की और दोनों को एक बताया, राम और रहीम को एक बताया। कबीरदास जी के गुरु का नाम है रामानंद। इनके गुरु थे रामानंद, एक वो भी समाज सुधारक ही कहे जा सकते हैं। उन्होंने जातिगत भावनाओं से ऊपर उठ करके सभी जाति के धर्म के लोगों को समान माना और सभी जाति के लोगों को अपना शिष्य बनाया। इसके पहले सामाजिक रूढ़ियाँ थीं। जो हरिजन थे वह जो है शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते थे, किसी को अपना गुरु नहीं बना सकते थे, लेकिन रामानंद इससे ऊपर उठ करके सभी को अपना शिष्य बनाया। तो इस तरह से कबीरदास जी के व्यवहार और आचरण में भी यह सब देखने को मिलता है। उन्होंने हमें जो शिक्षा दी, उनकी शिक्षा साखियाँ, शबद और रामायणी के रूप में संकलित है। साखी का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा शिक्षा। साखी यह जो है बिगड़ा हुआ रूप है, इसका शुद्ध रूप है शिक्षा या सीख। साखी का अर्थ है शिक्षा या हम सीख कहते हैं। कबीरदास ने जो हमें सीख दी है या शिक्षा दी है, तो उनकी रचना को साखियों के रूप में संकलित किया गया है। शिक्षा या सीख। यह साखियाँ यहाँ पर बहुवचन है, तो साखियाँ का अर्थ हो जाएगा शिक्षाएं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कबीरदास की एक एक साखियों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे। पहली साखी है। पहली साखी में इन्होंने बताया, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय अब उड़ी अनत न जाही। मान सरोवर का अर्थ है मन रूपी सरोवर। सुभर जल, मन रूपी सरोवर में सुभर मतलब स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा हुआ है। हंसा कील कराही, हंसा का अर्थ है जीवात्मा और उसमें जो जीवात्मा है वह क्रीड़ा करता है। केल का अर्थ है बेटा
क्रीड़ा, वह क्रीड़ा करता है, खेलता है अर्थात प्रसन्न होता है। मुक्ता फल मोती चुगै, मुक्ति रूपी मोती को चुंगता है। अब उड़ अनंत न जाही, जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, तो वह उड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता, अर्थात वह ईश्वर की शरण में ही रहना चाहता है। उसी प्रकार जैसे मानसरोवर, इसका दूसरा अर्थ भी आप ले सकते हैं, जैसे कैलाश में मानसरोवर एक झील है, वहाँ पर हंस जो है जब चले जाते हैं उड़ करके, तो वहाँ पर वह मोती के समान दाने को चुगते हैं, वहाँ से उड़कर वह और कहीं जाने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि वहाँ पर वह ज़्यादा आनंदित होते हैं, प्रसन्नचित होते हैं। तो उसी तरह से जो हमारे यह जीवात्मा है, यह मन रूपी सरोवर में, विचारधारा रूपी स्वच्छ जल में प्रसन्नचित होता है, और ईश्वर से जब आत्मा का मिलन हो जाता है तो यह उसे छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहती। यह इस साखी का अर्थ था। दूसरी साखी है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं प्रेमी ढूंढने के लिए निकला तो मुझे कोई प्रेमी मिला ही नहीं, क्योंकि अगर प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो जो विष है वह अमृत में बदल जाता है, अर्थात इस दुनिया में जो है सच्चा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। सच्चा प्रेमी अगर मिल जाता है तो विष भी अमृत बन जाता है, अर्थात अपने और पराये का भेद मिट जाता है, हमारे अंदर गर्व की भावना नहीं रहती है। सच्चा मित्र इस दुनिया में कोई नहीं है। सच्चा मित्र कौन है? ईश्वर है। अगर ईश्वर से हमारा एक बार मिलन हो जाएगा तो हमारे अंदर जो भी गर्व है वह समाप्त हो जाएगा। तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूख नदी झकमार। यहाँ इस साखी में कबीरदास जी ने सहज ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, ज्ञान कैसा है? वह आसानी से प्राप्त होने वाला, ठीक उसी प्रकार जैसे हाथी पर चढ़ने के लिए उस पर गलीचा डाल दिया जाता है और उसकी पीठ जो है वह मुलायम हो जाती है। जब गलीचा हम डाल देते हैं तो उस पर बैठना आसान हो जाता है। तो उसी तरह से जो यह ज्ञान है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। स्वान रूप संसार है भूख नदी झकमार। और आगे कबीरदास जी क्या कहते हैं? यह जो संसार है वह कुत्ते के समान है, वह भौंकता रहता है, अर्थात आलोचना करता रहता है। तो हमें झक नहीं मारना चाहिए, उन्हें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर लेना चाहिए, और लोग आलोचना करते हैं तो हमें उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। झक मारी अर्थात व्यर्थ में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। झक मारना का अर्थ होता है वक्त बर्बाद करना या समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है हाथी, जिस तरह से हाथी पर चढ़ने के लिए उस पर गद्दा डाल करके उसको आसान हम बना लेते हैं उस पर बैठना, और उसी तरह से हमें ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। यह जो संसार है वह हमेशा आपकी आलोचना करता रहेगा, तो हमें व्यर्थ में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगली साखी यहाँ पर क्या बताते हैं? यहाँ इस साखी में कबीरदास जी ने सच्ची संत की परिभाषा बताई कि सच्चा संत वास्तव में कौन है। पाखा पाखी कारणे सब जग रहा भुलान, निरपख होई हरि भजय सोई संत सुजान। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं पाखा पाखी कारणे। पाखा पाखी का अर्थ है पक्ष विपक्ष। पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष का मतलब कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग ईश्वर को मानते हैं। कुछ लोग राम को मानते हैं तो कुछ लोग रहीम को मानते हैं। इसके कारण क्या होता है? सब जग रहा भुलान, जग में वह सब कुछ भूल जाता है। जो ईश्वर का सच्चा रूप है वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता है। निरपख होई, जो निष्पक्ष होकर के, निरपख का अर्थ है निष्पक्ष, जो निष्पक्ष होकर के ईश्वर की भजन करता है वही सच्चा संत है। सच्चा संत कौन है? जो निष्पक्ष होकर के, अर्थात इस दुनिया में भेदभाव को भुला करके, राम रहीम
में भेदभाव न करके अपना अहंकार भूल करके ईश्वर को मानता है, उनकी भजन करता है, वही वास्तव में सच्चा संत है। अगली साखी में इन्होंने सांप्रदायिक भेदभाव का खंडन किया है और यहाँ पर एक ईश्वर के बारे में कल्पना की है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कह कबीर सो जीविता जो दूहों निकट ना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जो है वह राम राम कह के मर जाता है और मुसलमान खुदा खुदा, अर्थात इस संसार में हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते रहते हैं राम और रहीम को लेकर के, लेकिन वास्तव में कह कबीर सो जीवता, वास्तव में वही जीवित रहता है, अर्थात वही ईश्वर को प्राप्त कर पाता है जो दूहों निकट न जाए। जो हिंदू और मुस्लिम, राम और रहीम दोनों में भेदभाव न करके सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, वही वास्तव में जीवित रहता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। आगे भी यहाँ पर भी इस साखी में भी कबीरदास जी ने सांप्रदायिकता के भावों का खंडन करते हुए ईश्वर को एक बताया है और इसका उदाहरण भी बहुत ही अच्छा पेश किया है। क्या कहा? काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम। काबा फिर काशी भया, इस दुनिया से, इस संसार से जब आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तो उसके लिए काबा और काशी, काबा जो कि इस्लाम धर्म की प्रमुख धार्मिक स्थली है, काशी जो कि हिंदू धर्म की प्रमुख धार्मिक स्थल है, जिसे देवनगर भी कहा जाता है। तो यह जीवात्मा जब परमात्मा में मिल जाती है तो उसमें धार्मिक स्थलों का कोई स्थान नहीं रह जाता है। राम और रहीम अर्थात ईश्वर और अल्लाह में कोई भेद नहीं रह जाता, वह दोनों एक ही हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। कबीरदास जी कहते हैं कि जब चक्की पर आटा को पीसा जाता है, मोट चूड़ मोटे अनाज को, मोट चून मोटा अनाज जैसे जौ है, चना है, बाजरा है, ये सब क्या है? मोटे अनाज। जब इन सबको एक में मिला कर के पीस दिया जाता है तो क्या हो जाते हैं? ये सब एक हो जाते हैं। अगर कोई चाहे कि मैदे में से गेहूं का चूड़ अलग कर लें, जौ का अलग कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। तो उसी तरह से इस जीव आत्मा का परमात्मा में मिलन होने के बाद राम और रहीम में कोई अंतर नहीं रह जाता है। अगली साखी में यहाँ पर कबीरदास जी ने कर्म को महत्वपूर्ण बताया। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण क्या है? कर्म। इसके लिए इन्होंने क्या कहा? ऊंचे कुल का जन्मिया, जी करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या लाभ है? जी करनी ऊंच न होए, अगर आपकी कर्म ऊंचा नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे सुबरन कलश सुरा भरा, जैसे सुबरन, सुबरन का अर्थ होता है सोना, जैसे सोने के कलश में अगर सुरा भरा है, सुरा मदिरा या शराब, सोने के कलश में अगर मदिरा या शराब भरी हुई है तो साधु जो सज्जन लोग होते हैं वह हमेशा उसकी निंदा ही करते हैं, अर्थात उनके लिए दिखावा का कोई स्थान नहीं होता है। वह अपने दिशा से दिग्भ्रमित नहीं होते हैं, वह हमेशा उसकी निंदा ही करते हैं। उनके लिए सोना कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होता है। इसलिए हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? कर्म। हमारा कर्म ऊंचा होना चाहिए। ऊंचे कुल में जन्म लेने से हम बड़े महान नहीं बन सकते हैं, हमारी पहचान इस समाज में नहीं हो सकती। हमारी पहचान किससे होती है? कर्मों से होती है। अब यहाँ पर ये कबीरदास की साखियाँ थीं। अब इसके बाद यहाँ पर शब्द दिया है। शब्द 9th क्लास के सिलेबस में सिर्फ पहला शब्द ही पढ़ना है, तो हम इसलिए यहाँ पर पहले शब्द का ही अर्थ देखेंगे। पहले शब्द में यहाँ पर ये ईश्वर के बारे में इन्होंने बताया कि ईश्वर को ढूंढने से हमें कहीं प्राप्त नहीं हो सकता, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, बल्कि ईश्वर हमारे मन के भीतर है। वह सभी जीवों में निवास करता है। उसी के बारे में इस शब्द में उन्होंने बताया है। क्या कहा?
मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। यहाँ पर ईश्वर के रूप में संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, हे मनुष्य तुम मुझे कहाँ ढूंढते हो, मैं तो हमेशा तुम्हारे पास में हूँ। ना देवल में मैं ना मस्जिद में, ना तो मैं देवल, देवल का अर्थ होता है मंदिर, ना तो मैं मंदिर में रहता हूँ और ना ही मैं मस्जिद में, और ना ही मैं काबा में रहता हूँ। काबा जो कि इस्लाम धर्म की धार्मिक स्थली है, कैलाश जो कि हिंदू धर्म की धार्मिक स्थली है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि ना तो मैं काबे में ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है और ना ही कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, न ही योग वैराग में, और ना ही किसी क्रिया कर्म कांड करते हैं। जैसे हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए तरह तरह के यज्ञ करते हैं, तो इस क्रिया कर्म से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, और ना ही योग वैराग में। और ना ही कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि घर छोड़ करके चले जाते हैं मठ पर, मंदिर में या मस्जिद में लोग रहते हैं, ऐसा मानते हैं कि ऐसा करने से ईश्वर प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर की प्राप्ति कैसी होगी? अगली लाइन में उन्होंने बताया, खोजी होए तो तुरते मिलहें पल भर की तलाश में। अगर ईश्वर की आप खोज करेंगे, खोजी होए, अगर आप उनको खोजेंगे तो तुरंत मिल जाएंगे। तुरते मिलहें मतलब तुरंत मिल जाएंगे, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जनों सुनो, ईश्वर सब श्वासों की श्वास में। जो ईश्वर है वह सभी श्वासों की श्वास में, अर्थात प्रत्येक जीव जंतु में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर ना ही मंदिर में होता है, ना ही मस्जिद में होता है, ना ही काबा में होता है, ना ही कैलाश में होता है, और ना ही किसी क्रिया कर्म के करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, और ना ही योग या संन्यास धारण कर लेने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। बल्कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है? सभी जीवों के श्वास में ईश्वर विद्यमान होता है। अगर आप सच्चे मन से तलाश करेंगे तो ईश्वर आपके भीतर स्वयं दिखाई देगा। इस तरह से इस पद में कबीरदास जी ने ईश्वर के सच्चे रूप को बताया कि ईश्वर प्रत्येक जीव जंतु के सांसों में निवास करता है। अब यहाँ पर हमने इसके अर्थ को समझ लिया। अब प्रमुख प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी सरोवर। मन रूपी सरोवर या तालाब, मन रूपी सरोवर या तालाब भी कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई? कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताई कि अगर सच्चे प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है तो विष भी अमृत बन जाता है, अर्थात उसमें अहम या अहंकार का भाव मिट जाता है। तीसरा प्रश्न, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरा जो दोहा है यहाँ पर, हस्ती चढ़ियो ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूख न दे झकमार। इस दोहे में कबीरदास जी ने सहज ज्ञान को महत्व दिया है कि ज्ञान को सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे हाथी के पीठ पर चढ़ने के लिए गद्दा या गलीचा डाल करके उसे कोमल बना लिया जाता है, उसी तरह से ज्ञान को सहज रूप से प्राप्त किया जा सकता है। चौथा प्रश्न, इस संसार में सच्चा संत कौन है? इस दोहे में उन्होंने बताया, पाखा पाखी कार ने सब जग रहा भुलान, निरपख होई हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी ने सच्चे संत को बताया कि जो निष्पक्ष होकर के, अर्थात ईश्वर राम रहीम में भेद भाव ना करके और अहम का त्याग करके, अहंकार का त्याग करके ईश्वर का भजन करता है, वही वास्तव में सच्चा संत है। पांचवा प्रश्न, अंतिम दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके
सॉरी, ये 5वां प्रश्न था। अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहा जो है यहाँ पर देखिए आप, पहला यहाँ पर धार्मिक संकीर्णताओं की ओर इन्होंने प्रहार किया है। अंतिम जो दोहा है इसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति की पहचान जो होती है वह उसके कर्मों से होती है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से उसकी कोई पहचान नहीं होती है, बल्कि उसके अच्छे कर्मों से उसकी पहचान होती है। 6ठा प्रश्न, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्म से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। यहाँ पर अंतिम दोहे में उन्होंने कहा, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति की पहचान नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों से व्यक्ति की पहचान होती है। क्योंकि अगर आपने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया, आपका कर्म नीचा है, अर्थात आपका कर्म अच्छा नहीं है, तो पूरा संसार आपका निंदा ही करेगा। इसलिए व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं। 7वां प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य, हस्ती चढ़ियो ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूख निधि झकमारी। काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा इसमें भाषा कौन सी है। भाषा मैंने बताया कि सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा है, सधुक्कड़ी। इसके अलावा रूपक अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है, रूपक अलंकार। और इसमें सहज ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया गया। ये इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य था। अब इसके अलावा शब्द से क्वेश्चन देखिए। शब्द का क्वेश्चन है पहला, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? मनुष्य ईश्वर को मंदिर में, मस्जिद में ढूंढता है, काबा में, कैलाश में ढूंढता है, या किसी क्रियाकर्म में या योग वैराग में ईश्वर को ढूंढता फिरता है। 9वां क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रचलित हमारा विश्वास है कि ईश्वर की प्राप्ति मंदिर में होती है, मस्जिद में होती है, या ईश्वर क्रिया कर्म करने से प्राप्त होता है, या फिर ईश्वर योग संन्यास धारण कर लेने से प्राप्त होता है, तो इन प्रचलित विश्वासों का कबीरदास जी ने इसमें खंडन किया है। और उन्होंने बताया कि ईश्वर इन क्रियाकर्म या मंदिर मस्जिद में ढूंढने से नहीं मिलता, बल्कि ईश्वर हमारे अंदर ही होता है। 10वां क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा? कबीरदास जी ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में इसलिए कहा क्योंकि उनका यह मानना है कि कबीरदास जी, ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, वह निराकार होता है, वह प्रत्येक जीव में विद्यमान होता है। अगर हम उसकी तलाश करेंगे तो वह हमें दिखाई पड़ जाएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वह आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।